नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक चंद्रा, डायरेक्टर नेत्रोदय आई सिटी वाराणसी, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं एक नेत्र सर्जन हूं और ज़्यादातर लोग जो मेरे पास आते हैं, खासकर जिनको मोतियाबिंद होता है, उनका एक ही सवाल होता है, ये मोतियाबिंद क्या है। और सुनते हैं इसमें बहुत तरह के लेंस लगते हैं, तो ये लेंस किस तरह के होते हैं, मुझे कौन सा लेंस मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो इसी बातों पर मैं आपसे आज आपके साथ आज चर्चा करना चाहता हूँ। मोतियाबिंद क्या होता है? जैसे ये देखिए, ये हमारी आँख है, आँख का क्रॉस सेक्शन है। इसमें ये कॉर्निया है और कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी लेंस होता है। ये पारदर्शी लेंस को ही हम लोग नॉर्मल लेंस बोलते हैं। तो ये चूँकि पारदर्शी होता है तो बाहर की सारी लाइट जो है वो आँख के अंदर चली जाती है और हम लोग किसी भी वस्तु को देख लेते हैं। लेकिन उम्र के साथ साथ या और अन्य अन्य कारणों के साथ ये जो लेंस है ये सफ़ेद हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो आँख की जो रोशनी वो आँख के अंदर नहीं जा पाती है और हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। तो अभी तक इतना विज्ञान प्रगति कर गया है, लेकिन मोतियाबिंद का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जिससे हम लोग का ये मोतियाबिंद जो सफ़ेद हो गया है इसको हम लोग हटा सके। तो इसका इलाज केवल सर्जरी है। सर्जरी में क्या करते हैं, आसान भाषा में हम लोग इस लेंस को फेकोएमल्सिफिकेशन द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और उसको सक कर लेते हैं और हम लोग इसी एक छोटे से छेद से यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेंस को हम लोग डाल देते हैं, जिसको इंट्राओकुलर लेंस बोलते हैं। तो ये लेंस जो हैं आज की डेट में बहुत तरह के आते हैं और बहुत तरह पिछले शायद 20 वर्ष में साइंस ने जितनी प्रगति लेंसेज के आविष्कारों में की है उतनी किसी और चीज़ों में नहीं की है। तो लोग पूछते हैं कि कौन सा लेंस हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो पहले के ज़माने में जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था उसमें बड़ा सा चीरा लगता था, टाँके लगते थे, पहले आँख में सुई लगाई जाती थी, मरीज को सुन्न किया जाता था और ऑपरेशन के बाद पट्टी होती थी। अब जो ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉपिकल फेकोएमल्सिफिकेशन, इसमें एक पतले से छेद के द्वारा हम लोग आँख के अंदर एक सुई जैसी निडल डाल देते हैं और जो आँख के अंदर का लेंस है छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं और जैसे मैंने बताया उसको सक कर लेते हैं। और हम लोग फोल्डेबल लेंस यूज़ करते हैं। फोल्डेबल लेंस में क्या होता है, एक लेंस होता है जिसको हम लोग फोल्ड कर देते हैं ताकि वो छोटे से छेद से जाके घुस जाए और फिर जाके उसको हम लोग आँख के अंदर जाके खोल देते हैं। तो आजकल हम लोग 99% यही फोल्डेबल लेंसेज का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो इंसिजन होता है, जो चीरा लगता है या छेद होता है, वो बहुत ही छोटा छेद होता है। अब हम बातें करते हैं लेंस कौन सी होते हैं। तो जब पहले का ऑपरेशन होता, जब बड़ा चीरा लगता था तो उसमें हम लोग हार्ड लेंसेज यूज़ करते थे। तो उसमें मरीज को ऑपरेशन के बाद काफ़ी समय लगता था, वो लेंस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस प्रगति करता गया ये लेंस की क्वालिटी और इम्प्रूव करती चली गई। तो अब हम लोग जैसे हमने बताया कि हर केसेस में हम लोग फोल्डेबल लेंस यूज़ करते हैं और फोल्डेबल लेंस भी बहुत तरह के आते हैं। जैसे हाइड्रोफोबिक लेंस जो अच्छा होता है उसमें झिल्ली बनने की चांसेस कम होती हैं। एस्फेरिक लेंस होता है, उसमें कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, उसमें क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा आती है। इसी तरह से अगर किसी पेशेंट को पहले से सिलेंडर है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये एक पेशेंट का कॉर्नियल टोपोग्राफी है। इसमें आप देख सकते हैं इस आँख में, दाहिनी आँख जो है, इसमें K1 और K2 यानी दोनों एक्सिस के बीच में केवल आधा नंबर का सिलेंडर का डिफरेंस है, जबकि जो दूसरी आँख है इसमें लगभग लगभग 1.5 सिलेंडर का अंतर है। तो पहले वाले केस में हम लोग नॉर्मल लेंस लगाएंगे, फोल्डेबल लेंस, जबकि जिसमें सिलेंड्रिकल ज़्यादा है इसमें हम लोग टोरिक लेंस लगाएंगे। तो ये टोरिक लेंस क्या होता है, टोरिक लेंस में स्फेरिकल और सिलेंडर दोनों पावर होते हैं। तो न तो हम केवल पेशेंट की रोशनी वापस करते हैं, बल्कि उसका जो चश्मा है जो नॉर्मल कंडीशन में उसको लगता है 1.5 नंबर का, वो भी हम लोग टोरिक लेंस लगा के उसके चश्मे का नंबर भी खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आजकल जो है वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन केवल धुंधलापन हटाने के लिए नहीं है, उसको वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी है, यानी साथ ही साथ हम लोग उसका चश्मे का नंबर भी हटा देते हैं। तो ये तो रहे कि नॉर्मल लेंसेज। अब हम और प्रीमियम लेंसेज में जाएंगे तो दो तरह के लेंसेज होते हैं। एक लेंसेज होते हैं जिसको बोलते हैं मल्टीफोकल लेंस, इसमें भी दो तरह के आते हैं, बाईफोकल लेंस और ट्राईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस वो होते हैं जिसमें दूर और नज़दीक दोनों हम देख सकते हैं, और ट्राईफोकल लेंस वो जो होते हैं जिसमें हम दूर, नज़दीक और इंटरमीडिएट तीनों विजन होती है। तो अगर हम ट्राईफोकल लेंस लगाते हैं या बाईफोकल लेंस लगाते हैं तो रूटीन काम हम बिना चश्मे के भी हर तरह का, बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए हम लोग कर सकते हैं। एक और नया लेंस आया है, एडॉफ लेंस। तो ये एडॉफ लेंस क्यों आया, क्योंकि जो बाईफोकल और ट्राईफोकल लेंसेज होते हैं इसमें रिंग्स होती हैं। तो रिंग से क्या होता है, किसी किसी में जैसे नाइट ड्राइविंग में है या अगर किसी को ज़्यादा है तो हल्की सी चमक होती है और उस पर रिंग्स बनते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स में हम लोग मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंस को हम लोग नहीं कहते कि उनके लिए उपयुक्त है। आपके लिए लेंस कौन सा उपयुक्त होगा ये शायद आपके केवल डॉक्टर ही बता सकते हैं। आपकी क्या दिनचर्या है, आप क्या काम करते हैं, इन सब पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा लेंस सूटेबल है। तो जो मैं बता रहा था कि एडॉफ लेंस वो लेंस होता है जिसमें
हम लोग दूर देख सकते हैं और इंटरमीडिएट विजन देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक के लिए हमको फिर भी चश्मा लगाना पड़ता है। तो ये लेंस क्यों अच्छा होता है? क्योंकि इसमें रिंग्स नहीं होते हैं। ये किसी भी तरह के मरीज में, खासकर जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले मरीज हैं या जिनको और कोई दिक्कत है, उनकी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, उनमें भी हम ये एडॉफ लेंस लगा सकते हैं, जिनमें नॉर्मली हम लोग मल्टीफोकल लेंस नहीं लगाते हैं। तो आजकल जो लेंसेज हैं वो बहुत तरह के बढ़ गए हैं। उनका रेंज भी जो है, पहले जो 1000 रुपये के अंदर के लेंस आ जाते थे, आजकल 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए तक के लेंसेज आते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्वालिटी चाहिए। एकदम क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी चाहिए, टोरिक लेंस चाहिए, मल्टीफोकल चाहिए जिससे दूर नज़दीक हम लोग दोनों कर सकते हैं, या हम एक नॉर्मल लेंस लगाना चाहें। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पैसे की क्षमता कितनी है और आप किस तरह का कार्य करते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने डॉक्टरों से मिलिए, उनसे बात करिए, वो आपको एग्जैक्ट बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा लेंस सबसे अच्छा है और उसके हिसाब से करिए। इसके अलावा आजकल जो बच्चों को खासकर हाई पावर के ग्लासेस होते हैं, उसमें भी हम लोग एक तरह का लेंस लगाते हैं जिसको हम लोग ICL या IPCL बोलते हैं। इसमें हम लोग नॉर्मल लेंस को नहीं निकालते हैं और उसके ऊपर एक और हम लोग लेंस लगा देते हैं। इस लेंस से क्या होता है कि जो पेशेंट का पावर होता है, मान लीजिए किसी को -15 नंबर है या -20 नंबर है, वो पावर भी खत्म हो जाता है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो पिछले 5-10 साल से आई हुई है और ये भी बहुत ही कारगर टेक्नोलॉजी है लेंस के मामले में। तो मेरे हिसाब से ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंस के लिए काफ़ी था। जब भी आपको लगाना हो तो आप अपने डॉक्टर से या काउंसलर से संपर्क करें, उनसे डिटेल में जानकारी करें कि इसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, उनसे मालूम करें और तब अपनी आंखों के लिए सर्वश्रेष्ठ लेंस को चुनें। धन्यवाद।